बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल वीडियोस जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो आईटी टीचर्स के हवाले से बना रहा हूँ, तो इनको मैं ईमेल्स में भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या जिनको नई अपडेट्स का पता नहीं चलता, ताकि वो भी इस जो नई वीडियोज़ हैं उनसे वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में जब मैं ईमेल सेंड करता हूं तो मुझे कुछ रिटर्निंग मैसेज आते हैं कि आपका मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ईमेल पर आपने वो मेल सेंड की है वो उसकी स्पेस जो है वो फुल हो चुकी है, लिहाजा ये ईमेल डिलीवर नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें मैंने फ़ील की है कि हमारे जो कुछ टीचर हजरात हैं उनको मतलब ना अनवांटेड ईमेल्स जो हैं हमारी उनको डिलीट करना नहीं आता, और वो उसमें काफ़ी परेशान भी होंगे। तो उनको, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है और उनकी ईमेल जो है उनकी इनबॉक्स में डिलीवर नहीं होती हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि वो किस तरह से अपने जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उनको वो डिलीट कर सकते हैं। कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही पुरानी होती हैं, वो इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन वो काफ़ी स्पेस लेके बैठी हुई होती हैं। और कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, नई ईमेल्स आई हुई होती हैं, लेकिन वो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो देखेंगे कि हम किस तरह से जो हम अपनी मैक्सिमम स्पेस जो है वो अपने जीमेल अकाउंट से ले सकते हैं, और जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उनको रिमूव करने के हम कुछ तरीके भी देखेंगे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने अपने जो जीमेल है उसको मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, और ये सारी मेरे पास ईमेल्स पड़ी हुई हैं। और नीचे आप स्पेस देख लें, और मेरे पास आलमोस्ट 5 GB स्पेस जो है ना अभी रिज़र्व है। तो ये मैं जो है टाइम बाय टाइम जो है वो देखता रहता हूँ। तो अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारी पूरी समरी जो है ईमेल्स की वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि हमारा जो गूगल ड्राइव है उस पर कितना डाटा पड़ा है, जीमेल में हमारा कितना डाटा पड़ा हुआ है, और फ़ोटोज़ में कितना पड़ा हुआ है। तो मैं अब यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ, और इसको आप मज़ीद भी देख सकते हैं कि जो मेरी जीमेल स्पेस है वो इतनी इस्तेमाल हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं फ्री ऐप अकाउंट स्टोरेज पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी जिसमें मुझे बताया जाएगा कि कौन सी जो आपकी स्टोरेज है वो ज़्यादा ईमेल लेकर बैठी हुई हैं। जिस तरह से ये अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये ईमेल जो है, ये जो इमेजेस हैं ये इतनी स्पेस लेके बैठी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो पूरी मुझे लिस्ट है वो मुझे मिल जाएगी कि कौन सी ईमेल जो है जो कितने MB लेके बैठी हुई है। जिस तरह से ये अभी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो ईमेल्स हैं वो मुख्तलिफ़ स्पेस लेके बैठी हुई हैं जिनकी हमें अभी तक ज़रूरत नहीं है। तो जो ईमेल आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा स्पेस लेके बैठी हुई है, जिस तरह से ये 29 MB लेके बैठी हुई है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये साइड पे टॉप पे जो है ना वो एक डिलीट का बटन नज़र आ जाएगा। तो आप इस डिलीट के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी ईमेल जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आप इस तरह से भी अपने फ़िल्टर जो है वो लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ईमेल्स कितनी स्पेस से लेके बैठी हुई हैं, और जो आपको अनवांटेड ईमेल नज़र आ रही हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास एक और भी है कि हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाता है जिसमें हमें यहाँ से पूछा गया कि आप फ्रॉम ईमेल जो सर्च करना चाहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईमेल से, कि वो जो ईमेल हमारे इनबॉक्स में आई हुई हैं सिर्फ आप उनको सर्च करना चाहते हैं, तो आप उस ईमेल एड्रेस यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर आप नीचे जो है वो देख सकते हैं कि आप इसको इनबॉक्स में सर्च करना चाहते हैं, कहीं पे भी सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह से इनबॉक्स है, स्टार है, सेंट है, ड्राफ्ट है, चैट्स वगैरह, आप कहीं पे भी इसको सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि जो ईमेल मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी ईमेल की जो ईमेल्स हैं वो सारी मुझे जो है ना वो यहाँ पर अब लिस्टेड हो गई हैं। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ईमेल से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी ईमेल्स आपके पास आई हुई हैं, और उनको आप इस तरह से उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब जो है वो और भी तरीका है, जिस तरह से मिसाल के तौर पर मैं उस ईमेल का जो नाम है वो जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा मैं उस ड्रॉप डाउन जो बटन है हमारे पास, जो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फ्रॉम में वहाँ पर मैं क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। तो अभी आप देखें कि जो मैंने स्पेसिफिक नाम सर्च किया है उसके रिलेटेड ही सारी ईमेल जो हैं वो मेरे पास इनबॉक्स में आ गई हैं।
तो इनको मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो है वो टॉप वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके इनको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो सारी ईमेल फ़िल्टर हुई हैं और उनको मैंने एक ही दफ़ा उन सारों को मैंने डिलीट कर दिया है। इसी तरह से ही हम जो है वो ये हमारे पास टू का एक ऑप्शन है कि हमने किन लोगों को ईमेल सेंड की हुई है, वो हमारे सेंट आइटम्स में जो पड़ी हुई हैं, तो उनका जो नाम जो है हम यहाँ पर डालेंगे या उनका जो ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पर डालेंगे, तो उससे भी हमें जो है ना वो सारे जो ईमेल्स हैं टू के में वो हमें फ़िल्टर होके आ जाएंगे। जिस तरह से अभी मैंने ये एक ईमेल एड्रेस डाला है और मैंने सर्च पे क्लिक किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वो ईमेल्स हैं जो मैंने इनको सेंड की हुई हैं। टू का मतलब यही होता है कि जिनको हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। तो ये सारी वो ईमेल जो हैं वो सारी फ़िल्टर होके मेरे सामने आ गई हैं कि ये ईमेल्स मैंने उनको सेंड की थी। अब मैं इनमें से जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें जो है ना वो सब्जेक्ट के मुतालिक होता है कि हम ऐसी ईमेल्स को सर्च करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट ही जो है हम सर्च करना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो एक कीवर्ड डाला है और उसको मैंने सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं कि उसी कीवर्ड के रिलेटेड ही सारी जो सर्चेज़ हैं मेरे सामने फ़िल्टर होके आ गई हैं। तो ये भी हमारे पास एक यूज़फुल मेथड है कि हम एक ख़ास कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी अपनी अनवांटेड ईमेल्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास और भी काफ़ी फ़िल्टर हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कोई स्पेसिफ़िक और फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने अनरीड का फ़िल्टर लगाया है, तो इस ईमेल के रिलेटेड जो अनरीड ईमेल्स थी वो भी मेरे सामने यहाँ पर शो हो गई हैं। तो इस तरह से मतलब हम कोई और फ़िल्टर भी अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी रेंज है। इस तरह से मतलब मैं ये कह देता हूँ कि एक ख़ास वर्ड जो है वो अगर इन ईमेल्स में शामिल होगा, कोई भी ख़ास वर्ड है, वो टाइटल में हो या ईमेल के अंदर हो, वो जो वर्ड है मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टाइप करके, तो आप देखेंगे कि वो जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर सर्च किया है उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी मतलब ईमेल्स होंगी वो बेशक टाइटल में हो या टाइटल में ना हो, किसी ईमेल के जो अटैच फाइल हैं उसमें पड़ी हों, वो सारी जो हमारे पास सर्च होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक और फ़िल्टर भी है जिस तरह से है डोंट डज नॉट हैव, मतलब हम ऐसा कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं जिसमें ये कीवर्ड उन ईमेल्स में ना हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक और है कि हम इसको बाय साइज़ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं एमबी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 5 MB है, या इसको मैं केबी भी कर सकता हूँ, बाइट्स भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एमबी पर क्लिक करता हूँ ग्रेटर दैन में, तो मैं सर्च करता हूँ, तो देख सकते हैं आप कि ये जो मेरे पास ईमेल फ़िल्टर होके आई हैं इनके सारों का जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर है वो लार्जर है। तो इस तरह से आप उनको सेलेक्ट करके जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इस फ़िल्टर को जो है वो किसी और हिसाब से भी लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 10 MB के हिसाब से मैं इस फ़िल्टर करना चाहता हूँ, तो जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो जो जितनी भी ईमेल्स होंगी 10 MB से बड़ी या उसके रिलेटेड वो सारी ईमेल जो हैं वो फ़िल्टर होकर मेरे सामने आ जाएंगी। अब वही तरीका ही है कि आप इन सारों को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उनको डिलीट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो बहुत पुरानी ईमेल्स हैं उनको आप जो है ना वो यहाँ से निकाल दें। जिस तरह से 2018 की तक इस्तेमाल में नहीं आई हैं, तो आप इनको जो है ना वो यहाँ से निकाल दिया करें। तो इसके बाद हम जो है वो एक और फ़िल्टर भी देख लेते हैं साथ ही इसके। ठीक है, तो अगर आप यहीं पर भी इस फ़िल्टर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो है वो 15 MB कर देते हैं, तो इससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि वो जो लार्जर 15 MB से फाइल्स हैं वो आपके सामने जो हैं वो शो हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम और फ़िल्टर भी लगा सकते हैं जिस तरह से हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से मैं यहाँ पर लेस दैन का लगा देता हूँ कि मतलब जो 5 MB से कम फाइल्स हैं। पहले हमने 5 MB से जो ज़्यादा फाइल्स थी उनको देखा था, और अब हम जो हैं वो देख रहे हैं कि वो फ़ाइल जो कि 5 MB से जो है वो कम है, क्योंकि मैंने ये साइज़ में लेस दैन को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद जब जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो 5 MB से स्मॉलर जो हमारी फ़ाइल्स होंगी, जो अटैचमेंट होंगी, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इस तरह से जो हम अगला फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डे के हिसाब से कि डे 1 में और उसकी आप डेट डाल दें, और इस तरह से आप 3 डे में उसकी आप एक स्पेसिफिक डे डाल दें। इस तरह से आप जो है ना वीक, मंथ, जो है ना 6 मंथ, जिस तरह से ये 1 ईयर है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक ईयर दे देता हूँ जिसको स्पेसिफिक ईयर को मैं सर्च करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ एक ईयर डाला है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2018 को मैंने सर्च किया था, वो स्टार्टिंग डेट है 2018 की, तो इसलिए उसने उसको भी उसमें ले लिया है। ठीक है, तो ये देख लें आप, 2018 की जितनी भी ईमेल्स थी सिर्फ वही फ़िल्टर होके मेरे सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट जो है वो तब्दील भी कर सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर मैं सिर्फ 2018 की ही ईमेल्स ओनली देखना चाहता हूँ, तो मैं ये इसको रिमूव करके यहाँ पर 18 कर दूँगा, और ये जो 19 है इसको भी मैं 18 कर दूँगा, और इसको मैं दोबारा सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 2018 की ईमेल जो है ना वो मेरे सामने अभी आ रही हैं, जो कि काफ़ी पुरानी ईमेल्स हैं और इनकी मुझे ज़रूरत भी कुछ ख़ास नहीं है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम एक और फ़िल्टर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हैज़ अटैचमेंट का भी फ़िल्टर होता है और डोंट इंक्लूड चार्ट्स का भी इसमें एक फ़िल्टर होता है। ये सभी ऐसे फ़िल्टर्स हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ कामों में मुख्तलिफ़ तरह की ईमेल्स को सर्च करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होते रहते हैं। जब आप सारी ईमेल्स को डिलीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ट्रैश में जाना है और जितनी ईमेल्स आपकी डिलीट हुई हैं उनको आपने एम्प्टी ट्रैश नाउ पर लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि ये जब तक डिलीट नहीं होगी आपका स्पेस जो है ना वो रिज़र्व रहेगी। ये डिलीट करने के बाद उसके बाद आप स्पैम में चले जाएँ, और स्पैम में जाने के बाद जितनी भी आपकी ईमेल्स हैं उनको भी आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे आप इन स्पैम और ट्रैश को जो है वो आप क्लियर करेंगे तो आपकी जो सारी जो ये स्पेस है जीमेल की वो आपको रिकवर हो जाएगी, तो जितनी आपकी अनवांटेड ईमेल्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। सो होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।